हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। देवास अंतरिक्ष डील को लेके इंडिया के लिए एक बहुत ही आप कह सकते हैं बुरी खबर यहाँ पे है, क्योंकि कनाडा के एक कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो देवास के फेवर में दिया है। और यहाँ पे इस वजह से इंडिया के काफ़ी सारे असेट्स, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एयर इंडिया है, इनके असेट्स को सीज कर लिया गया है कनाडा के अंदर। पूरा इशू यहाँ पे हम डिटेल में देखते हैं कि क्या इनके बीच में, जो देवास अंतरिक्ष के बीच में, ये क्या विवाद था, किस तरह से ये डील कैंसिल की गई, आगे किस तरह से इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स के अंदर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में ये जाता है, और फाइनली यहाँ तक किस तरह से ये पहुँचता है। इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है ये भी यहाँ पे देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल टू गेट द पीडीएफ्स एंड अदर इंपॉर्टेंट सेशन अपडेट्स। इसके अलावा जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, घर बैठे आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें प्री, मेंस और ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं, तीनों की प्रिपरेशन अलॉन्ग विद कंप्लीट स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज, ये आपको अभी फीस ऑफर की जा रही है 48,000। यू कैन अवेल दिस एक्स्ट्रा डिस्काउंट बाय यूजिंग द कोड आरबी लाइव। 5 जनवरी तक आपका वैलिड है। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास स्टेटमेंट है देवास शेयर होल्डर्स की तरफ से, ये कहा गया है कि हमने जो है मोर देन $30 मिलियन के जो असेट्स हैं उनको सीज कर लिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ये असेट है, जो कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पास में है, इनको हमने यहाँ पे सीज किया है। और आगे भी हम इस तरह की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको जारी रखेंगे। हम प्रयास करेंगे कि हमें जो यहाँ पे नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई कर सकें। तो किस तरह के ये नुकसान की भरपाई यहाँ पे करना चाह रहे हैं, उस पूरे इशू को देखते हैं। देखिए, अंतरिक्ष जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। एक तरह से आप मान सकते हैं इसरो जो है उसका कमर्शियल आर्म है। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड को 1992 के अंदर स्टार्ट किया गया, ताकि जो भी हमारी जो टेक्नोलॉजी है, इसरो के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनको कमर्शियल लेवल पे लॉन्च किया जा सके, या फिर जो फॉरेन कस्टमर हैं उनसे डील कर सके। हमने देखा कि इसरो काफ़ी सारे जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करता है, तो उसके रिगार्डिंग अंतरिक्ष को लाया गया था। और अंतरिक्ष और देवास के बीच में, देवास जो कि बेंगलुरु बेस्ड एक तरह का स्टार्टअप है, उस टाइम पे स्टार्ट ही हुआ था, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट 2005 में साइन होता है, जिसमें यह डिसाइड होता है कि इसरो जो है अपने 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स देवास को लीज पे देगा, लगभग 12 साल के लिए, 167 करोड़ रुपए के अंदर। और यहाँ पे ये जी सैट सैटेलाइट थे जिनका यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देवास क्या चाह रहा था कि वो इंटरनेट जो सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करने का प्रयास यहाँ पे कर रहा था। इस डील के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठते हैं। ओके, और यहाँ पे ये भी एलिगेशन लगते हैं कि इसमें करप्शन है या और है। फिर इसके अलावा इंडिया यहाँ पे ये भी कहता है कि हम चाहते हैं कि ये केवल स्ट्रैटेजिक पर्पस के लिए स्पेक्ट्रम का यूज़ किया जाए। तो फाइनली जो भी रिजल्ट रहा 2011 के अंदर, ये जो 2005 वाली डील हुई थी देवास और अंतरिक्ष के बीच में, इसको इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इस डील को कैंसिल कर दिया 2011 में। अब ये डील कैंसिल हो गई तो देवास के अंदर जो इन्वेस्टर्स थे, काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ पे थे, जर्मनी के हो गए, मॉरिशस के हो गए, तो उनको नुकसान हुआ। तो यहाँ पे देवास क्या करता है, जो ट्रिब्यूनल्स हैं, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है, वहाँ पे ये अप्रोच करते हैं। तो एक ये 2017 में हमारे पास आता है, देवास मल्टीमीडिया वाज अवार्डेड ए कंपनसेशन ऑफ $1.3 बिलियन बाय इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ट्रिब्यूनल। तो ये जो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ट्रिब्यूनल है, इसने 1.3 बिलियन का अवार्ड दिया कि देवास को इतना पैसा आपको देना चाहिए कंपनसेशन के रूप में। और इसी अवार्ड के बेसिस पे देवास ने अप्रोच किया यूएस के कोर्ट को। तो अक्टूबर 2020 में यूएस का जो कोर्ट था, उसने इस कंपनसेशन अवार्ड को कंफर्म किया कि हाँ, देवास को $1.3 बिलियन मिलने चाहिए। ये था कमर्शियल आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग। देखिए, 2 तरह के केसेस यहाँ पे देवास ने इंडिया के अगेंस्ट में प्लेस कर रखे हैं। एक में क्या है, कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ये जो आपको दिख रहा है। एक में होता है इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कमर्शियल आर्बिट्रेशन में क्या होगा, दो जो पार्टीज हैं, जैसे यहाँ पे अंतरिक्ष है और देवास है, तो 2 पार्टी के बीच में जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है, दोनों पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं किया, आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को वायलेशन किया, तो फिर हम आपके अगेंस्ट में जो प्रोसीडिंग करेंगे, केस करेंगे, वो किस में आते हैं, उनको डील कर रहा है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। दूसरा आता है बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रिटी के रिगार्डिंग, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन। इसमें क्या होगा, 2 स्टेट, जैसे मॉरिशस के इन्वेस्टर हैं, तो इंडिया और मॉरिशस ने क्या किया हुआ है, बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रिटी, जिसे बीआईटी कहते हैं, ये साइन किया हुआ है। फाइन। तो अब क्या होगा, अगर मॉरिशस के इन्वेस्टर ने इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वेस्टर के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, उनके इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करे। सेम ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू द इंडियन इन्वेस्टर्स इन द मॉरिशस। इसी तरह की बीआईटी हमने जर्मनी के साथ भी साइन किया हुआ है, इंडिया जर्मनी बीआईटी। फाइन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे ये डॉयचे टेलीकॉम है, ओके, इसकी भी हिस्सेदारी थी वहाँ पे, लगभग 19% के आसपास देवास में होगा। इसी तरह से मॉरिशस के इन्वेस्टर भी थे।
तो एक तो यहाँ पे केस चला किसके रिगार्डिंग, कमर्शियल आर्बिट्रेशन, जहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट को नहीं माना या उसके रूल्स को जो भी थे टर्म्स थी उनका वायलेशन किया, तो वहाँ से ये अवार्ड आया। दूसरा अवार्ड कहाँ पे गया, दूसरी लिटिगेशन या जो केस हुए वो हुए बीआईटी आर्बिट्रेशन के अंडर में, मतलब इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन में। तो कमर्शियल आर्बिट्रेशन ये अलग है, हालांकि पैरेलल में ही चले, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो यहाँ पे समझना जरूरी है, क्योंकि ये कंडक्ट पैरेलली किए गए लेकिन यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये एक केस तो कमर्शियल आर्बिट्रेशन में चल रहा है, फाइन, जहाँ पे 1.3 बिलियन का जो है अवार्ड कंफर्म किया गया है देवास के फेवर के अंदर। दूसरे फिर चले इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन अंडर द बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अंदर। तो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगेन इंडिया के अगेंस्ट में यहाँ पे जाता है, और इंडिया को ये कहा जाता है कि आप वायलेशन कर रहे हो फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट का। और यहाँ पे जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वो किसके फेवर में देता है, जैसे एक तो मॉरिशियस जो इन्वेस्टर थे उनको दिया गया $111 मिलियन का फाइन, ये 2020 में दिया गया। तो इस अवार्ड के बेसिस पे अभी क्या किया, देवास ने कनाडा के अंदर ये कोर्ट के अंदर अपील की कि ये जो अवार्ड है इसके बेसिस पे हमें ये राइट दिया जाए कि हमारा ये जो पैसा है रिकवर हो सके, ये जो $100 मिलियन से भी ज़्यादा पैसा है ये रिकवर हम कर सकें। तो कनाडा के अंदर जो अभी एक्शन लिए हैं, आज जो हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं वो क्या कर रही है, इस अवार्ड को एनफोर्स करने का प्रयास कर रही है। जैसे सुपीरियर कोर्ट ऑफ क्यूबेक ने क्या कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक तरह से इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रही है, ये इंडिया से अलग नहीं है, इसलिए हम ये आपको राइट देते हैं कि आप जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई है इनके असेट को क्या कर सकते हैं, इसके असेट को आप सीज कर सकते हैं, ठीक है ना, अपना ये जो पैसा है ये रिकवर करने के लिए। तो ये जो अभी हमें न्यूज़ मिल रही है वो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना है। तो ओवरऑल जो अंतरिक्ष देवास वाला इशू है ये इससे भी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि हमने देखा ये $1.3 बिलियन का ऑलरेडी अवार्ड अपने फेवर में ले चुका है। इसके अलावा 111 मिलियन का ये मॉरिशियस इन्वेस्टर के फेवर में आ चुका है। इसके अलावा हमने देखा कि एक डॉयचे टेलीकॉम करके जर्मन इन्वेस्टर भी यहाँ पे थे, तो डॉयचे टेलीकॉम के फेवर में भी ये अवार्ड गया, और यहाँ पे भी इंडियन गवर्नमेंट को कहा गया कि आपने फेयर इक्विटेबल ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं किया है, इसलिए आपको $100 मिलियन प्लस इंटरेस्ट आपको कंपनसेशन के रूप में देना होगा डॉयचे टेलीकॉम को, जो कि जर्मनी की कंपनी है। तो यहाँ पे अगर इस अवार्ड को भी एनफोर्स किया जाएगा तो इंडिया के लिए और मुश्किलें बढ़ जाएगी। हालांकि इंडिया ने दोनों ये जो अवार्ड हैं इनके अगेंस्ट में अपील की थी, लेकिन ये जो कोर्ट्स हैं इन्होंने बीआईटी अवार्ड्स को अपहेल्ड किया, मतलब इनके फेवर में ही ये अवार्ड गया है। तो इंडिया के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी मुश्किलें बढ़ गई हैं, और देवास की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो क्या है कि ये केवल एक स्टार्ट है, जस्ट अ स्टार्ट, क्योंकि हमने देखा कि कितने सारे यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर कमर्शियल आर्बिट्रेशन के अराउंड $1.3 बिलियन है। उसके अलावा बीआईटी के अंदर दो अवार्ड हैं देवास के फेवर में $100 मिलियन के, तो उसमें से एक के फेवर में ही अभी देवास ने ये अवार्ड जो असेट है वो सीज करना स्टार्ट किए हैं। इसलिए ये यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे ये जो एक्शन है कनाडा में ये केवल एक स्टार्ट है, हम और एक्शन लेंगे और लोगों को ये बताएंगे कि इंडिया एक अनसेफ प्लेस है इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों, क्योंकि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट उन टर्म्स को, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन को ऑनर नहीं कर रही है ना, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को हरेस करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो फिर इंडिया में किसी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस तरह का ये अपना एक नरेटिव क्रिएट कर रहे हैं देवास की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने पैसा लगा रखा है, फॉरेन इन्वेस्टर है काफ़ी, तो वो अपना फ़ायदा यहाँ पे देखेंगे। और इस अवार्ड के साथ में क्या हुआ है, देवास शेयर होल्डर्स हैव बीन ग्रांटेड द राइट टू गार्निश प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा एयर इंडिया के भी जो असेट्स हैं उनको सीज करने की बात की गई है, लेकिन अभी कितना है वो क्लियर नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है कि एयर इंडिया जो है उसको तो टाटा ने खरीद लिया है ना, टाटा के पास चला गया, तो क्या टाटा को नुकसान होगा? तो यहाँ पे टाटा को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जब पूरी डील हुई थी जहाँ पे एयर इंडिया जो कि इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी थी जिसको टाटा को बेचा गया था, वहाँ पे एक इंडेमनिटी क्लॉज साइन हुआ था। इंडेमनिटी क्लॉज जो होता है वो इस तरह के जो केसेस होते हैं उससे उसको प्रोटेक्ट करता है, तो टाटा को यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो भी यहाँ पे होता है, ठीक है ना। वट एवर द आउटकम ऑफ दीज केसेस, एयर इंडिया या टाटा को कोई यहाँ पे नुकसान होने वाला नहीं है। इस पूरे मैटर पे अभी जो रिसेंट न्यूज़ है उसमें क्या है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो लीगल रिकॉर्ड्स मतलब लीगल एक्शन यहाँ पे लेगी, इसके अगेंस्ट के अंदर जो भी है प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएगी। लेकिन ये इंडिया के लिए एक अगेन सेटबैक है, क्योंकि हमने देखा कि केएन एनर्जी वाला जो पूरा केस था जिसमें रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को लगाया गया था, या फिर वोडाफोन वाला जो केस था जिसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी हज़ार करोड़ रुपए यहाँ से इनसे डिमांड कर रही थी, तो वहाँ पे भी इंडिया को आर्बिट्रेशन कोर्ट में हार का सामना करना पड़ा था, और फाइनली इनसे कॉम्प्रोमाइज़ करके हमें क्या करना पड़ा था, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को
रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन मतलब आज आपने लॉ बना दिया 2021 में और आपने कहा कि 2015 में XYZ जो ट्रांजैक्शन थी उस पर भी टैक्स लगेगा, हालांकि उस टाइम पे वहाँ पे टैक्स का कोई प्रोविज़न नहीं था। तो ये जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है उसको एंड इंडिया ने किया था, क्योंकि इंडिया को सेटबैक यहाँ पे मिल रहा था आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल से। इंडिया के अगेंस्ट में खबरें थी और इंडिया ने यहाँ पे इन्वेस्टर के जो कॉन्फिडेंस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनिशिएटिव लिए थे। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये भी पूरा देखा जाएगा। ओके, देवास के फेवर में गया है। और लेकिन देवास वाला जो पूरा इशू है इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। ओके, करप्शन एंड फ्रॉड के भी यहाँ पे चार्जेस हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी इस पूरे इशू को देखना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम। इसके अलावा और बहुत सारे फ्री सेशंस आप यहाँ पे मेरे से ज्वाइन कर सकते हैं। इकोनॉमी की आपकी पूरी फ्री सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, उसके लिए भी आप यहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा घर बैठे आप पूरी UPSC की तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 22% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। मतलब आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है 48,000 रुपीज़ के अंदर कंप्लीट की जा रही है। और ये ऑफ़र आपको 5 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया है। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये आपकी फ़ी स्ट्रक्चर दी हुई है। यूज़ द कोड RBLIVE टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। ये आइकॉनिक का फ़ी स्ट्रक्चर है, ये आपके कुछ बेनिफिट्स हैं आइकॉनिक के। लोन फैसिलिटी लिंक इज़ ऑल्सो देयर। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल के प्लान्स हैं। और आपके 5 जनवरी से नए बैचेज स्टार्ट हुए हैं जिनमें आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। हर संडे आपका टेस्ट होता है, इस टेस्ट के अंदर भी आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस संडे को सुबह 11 बजे टेस्ट रहेगा। So this is all. Don't forget to like, share, subscribe. All the best. Have a great day.